नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 3544 पंचायत सहायक भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती, अशासकीय लिपिक भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है उम्मीदों की पतंग। 269 रुपये में ईयरली पास मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसएससी जीडी के 522 मॉक टेस्ट हैं और 950 मॉक टेस्ट CHSL के कमांड हायर सेकेंडरी लेवल की। टेक्स्ट बुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो भारत का, और इसमें लगभग 15 लाख छात्र जुड़े हुए हैं। 12 भाषाओं में इसके टेस्ट उपलब्ध हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लेकिन याद रखिएगा आपको एक कोड का प्रयोग करना है TWP। जब इस कोड का प्रयोग करेंगे तभी आपको ये छूट मिलेगी, अन्यथा फिर आपको 299 का ही ये ऑफर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 3544 पंचायत सहायक भर्ती की। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। सुबह की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि इसका जो नोटिफिकेशन वो जारी हो गया है, कब से इसके आवेदन शुरू होंगे, कब लास्ट डेट है, किस तरीके से भर्ती होगी। लेकिन आज जो मैं आपको नोटिस दिखाने जा रहा हूँ उसमें एक एक पंचायत का विवरण है कि किस पंचायत से कितने पद रिक्त हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये 9 जनवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। पदों के बारे में जानकारी दी गई है, 3544 पद हैं। वेबसाइट ये दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर जाकर के भी आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, पंचायती राज UP.nic.in। वैसे यहाँ पर नीचे ये तारीख पहले देख लीजिए, ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना 14 जनवरी यानी आज की तारीख से 16 जनवरी ये के बीच में ये सब मुनादी करके आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में आवेदन पत्र जमा करने की जो डेट है वो लास्ट डेट यहाँ पर 2 तारीख है। 17 तारीख से लेकर के 2 फरवरी के बीच में आवेदन करना है। और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की जो अवधि है वो 3 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी के बीच में। श्रेष्ठता सूची कब तैयार होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। 9 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच में श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो योग्य विद्यार्थी होंगे जिनकी मार्कशीट वगैरह सब ठीक होंगी। और उसके बाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा और ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा 25 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर लिख गई है, आप इसे देख सकते हैं। और ये प्रारूप है, इसी प्रारूप में ये आवेदन करना है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कल ही डाल दिया था। अब ये जो रिक्त पदों का विवरण इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ए से शुरू है स्टार्टिंग, आगरा में किस पंचायत में कौन सा पद खाली, ये देखिए लिखा हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक है, ये ग्राम पंचायत है, ये डिवीज़न है। तो आगरा डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट आगरा, और ये ब्लॉक है, और ये यहाँ पर पंचायतें हैं। इन पंचायतों में पद खाली है। आप अपने अपने ज़िले का ABCDEFGH इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। जैसे यहाँ पर ये फिरोज़ाबाद के आगे ये जो ब्लॉक है, और ब्लॉक के आगे जिस पंचायत में पद खाली है, तो जहाँ पर पद खाली है आप लोग वहाँ पर देख करके और अपनी सुविधा के अनुसार इसको जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। इसे आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए। और ये सूची अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये पूरी जो सूची है वो डाल दी है, वहाँ पर जा कर के आप लोग चेक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में इसी प्रकार की बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं वो वहाँ पहले ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो आप लोग इसको जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग उसे ज्वाइन कर। ये पूरी लिस्ट आप देखिए, पूरा जो है 3544 जितने पद हैं उतनी पंचायतों की ये लिस्ट है। मैं लगातार स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ये देखिए ये लास्ट में 2829। अभी इसकी भी नीचे चूँकि 3544 पोस्ट है इसलिए लगभग 3500 इसमें होना चाहिए पूरा। ये देखिए 3544 लास्ट में वी आता है, वाराणसी डिवीज़न, वाराणसी, सेवापुरी, और ये क्या लिखा है, श्रृंगारपुर।
तो यहाँ की जो पोस्ट है वो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में पद खाली है या नहीं खाली है। अगर खाली है तो आप लोग वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की अशासकीय लिपिक भर्ती की। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पास जो विद्यार्थी थे उनसे आवेदन लिए गए थे लिपिक भर्ती के लिए, जिसमें से इनकी केवल टाइपिंग होना था और इंटरव्यू होना था। फिर बीच में ये भर्ती रुक गई थी सभी जिलों में। पहली बात तो इस साल भी ये भर्ती के विज्ञापन निकले गए, जैसे पंचायत सहायक की भर्ती पिछले साल निकली थी और उसके बाद में फिर से पद खाली हुए और फिर से जो ये भर्ती का विज्ञापन निकला है, इसी तरीके से भर्ती भी निकलेगी। लेकिन जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ ये पुरानी भर्ती ही है और ये भर्ती रुक गई थी। रुकने का कारण ये था कि किस आधार पर भर्ती की जाएगी, नंबर के आधार पर या नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर। तो ये 13 जनवरी ये कल ये पत्र जारी हुआ था। ये देखिए, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला विद्यालय निदेशक जितने भी जिला विद्यालय हैं जहाँ पर ये लिपिक भर्ती चल रही है वहाँ पर लिखा, कृपया प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन के संबंध में विभिन्न जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा शासनादेश 25 नवंबर 2021 में उल्लिखित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त स्कोर की गणना के संबंध में वांछित मार्गदर्शन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये लिखा है, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के क्रम में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के गोपन अनुभाग नंबर लिखा हुआ है, उसके द्वारा आयोग द्वारा पीईटी की लिखित परीक्षा 24 अगस्त को दोपालियों हुई थी। अतः उक्त परीक्षा के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाती है। तो ये यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही काउंट किया जाएगा, ये एक चीज़ दी गई है। और अब ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया वो फिर से आगे बढ़े। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन उक्त स्थिति में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार चयन प्रक्रिया में टंकण के बाद चयन की कार्यवाही पीईटी में प्राप्त नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाना आवश्यक है, अपेक्षित है। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही ये मेरिट बने। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी अब ये आगे बढ़ेगी। और अब हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी। 12 तारीख को इस केस की सुनवाई समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया। बीएसटीसी ने भारत सरकार की फाइल पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पैरवी करवाई और एनसीटीई की फाइल पर सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा से पैरवी हुई। बीएड की तरफ से पीएस पटवारिया जी ने जबरदस्त बहस करी और भारत सरकार की तरफ से एएसजी और एनसीटीई की तरफ से मनीषा मैडम ने पैरवी की थी। राजस्थान सरकार की तरफ से AAG सिंघवी जी ने पैरवी की थी और उसके बाद में कोर्ट ने जो ये ऑर्डर है वो सुरक्षित कर लिया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 तारीख की सुनवाई का जो ऑर्डर है वो जारी हो गया है, जिसमें साफ साफ लिखा कि 20 जनवरी, ये देखिए लिखा है 20 जनवरी तक रिटर्न सबमिशन देना है। ये देखिए ये 20 जनवरी, और यही जानकारी मैंने आपको कल दी थी, परसों भी दी थी। ऑर्डर सुरक्षित होने के बाद यानी 20 तारीख के बाद अधिकतम जो सीमा है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने के अंदर ऑर्डर सुनाना होता है। लेकिन जानकारों का ये मानना कि बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट फरवरी के दूसरे हफ्ते के पहले पहले यानी कि 15 फरवरी के पहले पहले इसका जो ऑर्डर है वो सुना सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।